हेयर ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हेयर निकाले कैसे, और अगर यूट्यूब पे देखने गए तो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स। सही टेक्निक्स कौन सी और कैसे निकाले कुछ समझ नहीं आता। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अना हमलानी। आई एम एन चारकोल आर्टिस्ट एंड आर्ट कोच। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग कैसे बनाते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ग्रैब योर पेपर एंड पेंसिल टू create artwork with me. And if you are new to this channel, don't forget to click on subscribe button and click on the bell icon. So आज के पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं how to create a realistic hair with the charcoal pencil. And for creating today's hair drawing, we are going to use Brewster charcoal pencil. जिसमें है 3 different shades, that is soft, medium and hard. So let's get started and see how to create it. Go step by step and learn it. तो मैंने यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट करके रखी है, आप देख सकते हो। रेफरेंस मैंने लेफ्ट साइड में लगा दिया। तो आई एम यूजिंग ब्रूस्टो के पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली आई एम बी डूइंग क्रिएटिंग द डार्क पार्ट। जो हम ड्राइंग निकालने वाले हैं हेयर्स में, जो डार्क पार्ट है एरिया, हम वो मार्क कर लेंगे। एंड जो हाईलाइट पार्ट है हम वो छोड़ देंगे, वहाँ पे हम शेड पेंसिल शेड नहीं करेंगे। ओके, तो स्लोली आई एम जस्ट मार्किंग द डार्क पार्ट हियर विद द सॉफ्ट पेंसिल ऑफ ब्रूस्टो। आप कैमल की भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, नो वरीज। ओके, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। एंड जब हम हेयर्स निकालते हैं उसका डायरेक्शन अलग अलग होते हैं, राइट? सेम डायरेक्शन में पूरे हेयर्स नहीं होते, आपको पार्ट बाय पार्ट करके निकालना है। जैसे मैं निकाल रही हूँ इधर, ठीक है? तो आप डायरेक्टली फुल हेयर्स मत निकालने जाना, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना है उसको एंड वन स्ट्रोक करके निकालना है। स्ट्रोक्स करते वक्त भी पेंसिल उठा के स्ट्रोक्स निकालना है, तब जाके वो प्रॉपर हेयर का इफेक्ट दिखेगा आपको। ओके, एंड वन थिंग, जब आप बना रहे हो तो जब भी स्ट्रोक्स बना रहे हो, मेक श्योर दैट यू रोटेट द पेंसिल एंड यूज इट। ओके, जब आप ज्यादा देर तक शार्प रखना है तो रोटेट इट एंड यूज इट। नाउ आई हैव टेकन अ नॉर्मल पेंट ब्रश, जो होता है फ्लैट वाला, पेंटिंग के लिए यूज होता है। उससे मैं क्या कर रही हूँ, ब्लेंड करके ले रही हूँ। जो मैंने अभी पेंसिल से निकाला है उसको ब्लेंड करके ले रही हूँ। डार्क पार्ट में जहाँ पे है वहां पे मैं मार्क करके ले रही हूँ। ओके, तो स्लोली करना है। नाउ हैव टेकन अ फिल्बर्ट ब्रश एंड चारकोल पाउडर। थोड़ी सी चारकोल पाउडर ब्रश में लिया है मैंने एंड जस्ट मार्किंग आउट द डार्कर पार्ट। ओके, स्लोली लेयर बाय लेयर करना है। जहाँ पे डार्क है डायरेक्टली डार्क मत करना, लेयर बाय लेयर यू गो। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कैसे हेयर स्ट्रक्चर आ रहा है एंड ऑल्सो कि वो एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट देगा। आप डायरेक्टली डार्क करोगे तो वो पैची इफेक्ट देगा। ओके, तो स्लोली एंड आपको करते वक्त भी, आप जब लाइंस निकाल रहे हो पेंसिल से डायरेक्शन वाले, जब आप इसको शेड कर रहे हो, जब आप ये लेयरिंग कर रहे हो, गो बाय पार्ट, डायरेक्टली सब एक साथ में मिलाना नहीं है। यू गो पार्ट बाय पार्ट, जिससे क्या होगा, आपकी ड्राइंग और ज्यादा रियलिस्टिक दिखेगी। ओके, सो व्हेन यू वर्किंग ऑन इट, वर्क ऑन पार्ट बाय पार्ट। एंड फर्स्ट थिंग है, हम स्टेप्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डार्क पार्ट है उसको डार्क कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेकिंग चारकोल पाउडर स्टेप बाय स्टेप इन द ब्रश में चारकोल पाउडर ले रही हूँ और इसी को आगे इस पे ब्लेंड कर रही हूँ हेयर पे। ओके, जैसे डायरेक्शन में है हेयर सारे, उसी डायरेक्शन में आपको ब्रश चलाना है। अगर आप कैसे भी ब्रश ब्लेंड करोगे वो प्रॉपर नहीं दिखेगा। ओके, नाउ आई हैव टेकन हियर अ फ्लैट ब्रश टू क्रिएट द लाइंस। इससे क्या होता है, लाइंस एरिया जहाँ पे होता है ये प्रॉपरली शार्प लाइंस क्रिएट कर देता है फ्लैट ब्रश। ओके, ब्रशेस इज द बेस्ट थिंग, सो यू नीड टू सिलेक्ट इट अकॉर्डिंगली। सो स्लोली जो डार्क पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट सेकेंड लेयर कर रही हूँ डार्क के लिए। एंड जो फ्लैट ब्रश है उससे मैं हेयर्स क्रिएट कर रही हूँ। यू कैन सी दिस, वैसे आपको भी करके लेना है और इमेज ऑब्जर्व करते रहना है। लेफ्ट साइड में इमेज शेयर की है मैंने, तो उससे क्या होगा, आप जब क्रिएट कर रहे हो, गो पार्ट बाय पार्ट, शेड इट अकॉर्डिंगली एंड गो विथ लेयरिंग बाय लेयरिंग मेथड। ओके, यू कैन सी इन दिस हाउ आई एम डूइंग, ऑब्जर्व इट। स्पीड कम कर लो, लगा दो थोड़ा, स्लोली कर लो, रुका के कर लो, पर यू विल सी जब आप फॉलो करेंगे सेम स्टेप्स, ये बहुत ज्यादा इजी ड्राइंग है हेयर निकालना। ओके, बस आपको डार्क पार्ट मार्क कर लेना है। मिड टोन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जब आप डार्क पार्ट मार्क करते हो एंड यू जस्ट नीड टू ऐड द हाईलाइट। So we are working on the first step, that is adding the dark part. So जहाँ मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे और शेडिंग चाहिए, तो आई एम जस्ट एडिंग इट। एंड ऐड करते वक्त भी मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्शन का ध्यान रख रही हूँ। यही डायरेक्शन से हेयर आ रहे हैं तो मैं उसको
फ्लैट ब्रश से भी कर रही हो तभी वो डायरेक्शन में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आई हैव टेकन अ सॉफ्ट पेंसिल ऑफ ब्रूस्टो एंड आई एम क्रिएटिंग द हेयर। हमने जो स्ट्रोक बाय स्ट्रोक क्रिएट किए थे, राइट। नाउ हम सेम प्रोसेस से मैं क्या कर रही हूँ, हेयर्स क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। अगेन मेक श्योर जब भी आप हेयर क्रिएट करो पेंसिल रोटेट करते रहना है। आप देखोगे मैं भी पेंसिल क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ, जिससे पेंसिल ज्यादा देर तक शार्प रहती है। ओके देखो, you can just have to rotate it accordingly, slowly एंड मैं नीचे से क्या कर रही हूँ, बन जहाँ पे आ रहा है हमारा बो वहाँ पे मार्क कर लिया है ताकि वो प्रॉपरली आ जाए, बो के अंदर शेडिंग ना जाए, ठीक है। ये बात का भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है एंड डायरेक्शन भी करना है आपको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी स्ट्रोक्स निकालने हैं, जिससे क्या होगा वो हाईलाइट बीच में क्रिएट होगी, जिससे वजह से वो रियलिस्टिक लुक इफेक्ट क्रिएट होगा। गो विथ लेयरिंग बाय लेयरिंग। अभी लेयर्स स्ट्रोक्स के अंदर भी लेयरिंग बाय लेयरिंग है। जहाँ पे डार्क पार्ट है वहाँ पे भी थोड़े कुछ स्ट्रोक्स ऐड करेंगे। आपको सब हेयर निकालने की जरूरत नहीं है, बस इल्यूजन्स निकालने हैं आपको हेयर्स के, जिसकी वजह से हेयर क्या दिखेगा, एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा हेयर्स को। अभी जो करने के बाद में आई हैव ब्लेंडेड एंड नेक्स्ट स्टेप आई हैव गॉन टू द डाउन साइड हेयर। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर के हेयर्स को भी किया है। ओके पहले मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रोक्स निकाल रही हूँ। पेंसिल इज सॉफ्ट पेंसिल हियर आई एम यूजिंग इट। डार्क पार्ट को मार्क कर रही हूँ पार्ट बाय पार्ट। आप देखो मैं निकाल रही भी हूँ डार्क पार्ट, देन टू आई एम गोइंग विथ पार्ट बाय पार्ट एंड स्ट्रोक्स के हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ, डार्क पार्ट मार्क भी कर ली हूँ एंड उसकी डायरेक्शन क्या है वो भी मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट थिंग इज फ्लैट ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो लाइन बाय लाइन अच्छे से ब्लेंड होगा। डोंट फर्स्ट लेयर जब आप ब्लेंड करते हो गो विथ फ्लैट ब्रश, डोंट गो विथ फिल्बर्ट वन। ओके नेक्स्ट स्टेप आई एम टेकिंग अ चारकोल पाउडर एंड जस्ट एडिंग द डार्क एरियाज को और ज्यादा डार्क कर रही हूँ till I don't get sufficient। ओके अभी शेडो आएगी बो की, तो शेडो भी हमारे हेयर पे गिरनी चाहिए। तो एवरीथिंग आई एम जस्ट मार्किंग आउट बाय ऑब्जर्विंग इन द इमेज। यह सेम प्रोसेस करके फ्लैट ही ब्रश से मैं क्या कर रही हूँ, डार्क पार्ट नीचे के हेयर्स का भी मार्क कर रही हूँ। एंड नाउ आई हैव टेकन अ फिल्बर्ट ब्रश टू इक्वली ब्लेंड एवरीथिंग। फर्स्ट लेयर हेयर का डालने के लिए हेयर के फर्स्ट लेयर कॉमनली सब तरफ, इवन ऑन द हाईलाइट्स, जिससे क्या होगा ओरिजिनल हेयर दिख के आएंगे। वरना कभी कभी क्या होता है, लोग हाईलाइट की जगह पे शेड ही नहीं करते, जिसकी वजह से वो एकदम ओल्ड इफेक्ट, ओल्ड क्या होते हैं बुढ़े लोगों का व्हाइट हेयर इफेक्ट आता है। नाउ आई हैव स्टार्टेड शेडिंग विद द बो। फर्स्ट गो विथ जहाँ पे शेडिंग है वही शेडिंग करनी है, ज्यादा नहीं करनी। इट इज रियली इजी, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व इट। एंड सॉफ्ट पेंसिल से मैं क्या कर रही हूँ, लाइंस क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पे लाइन दिख रहे हैं डार्क पार्ट के लिए। एंड फ्लैट ब्रश है और फिल्बर्ट का सॉफ्ट ब्रश छोटा वाला, उससे क्या कर रही हूँ जहाँ जहाँ शेडो है बस उसको शेडो ऐड कर रही हूँ। इसकी वजह से क्या दिख रहा है, वो एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट आ रहा है। और जहाँ पे हाईलाइट है मैं वहाँ पे शेड ही नहीं कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रही है, पॉप अप कर क्या रहा है। सेम थिंग नीचे के जो बो के लेयर है उसी को भी करेंगे एंड जो शेडो है वो ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट विथ नीडेड इरेजर आई हैव जस्ट पुट द हाईलाइट्स। अभी मैंने लिया है पेंसिल इरेजर, जिससे मैं डायरेक्शन के हिसाब से सब हाईलाइट ऐड कर रही हूँ। तो हमने जैसे स्ट्रोक्स निकाला सेम प्रोसेस इसका भी है। देयर वी गो, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। I hope you have learned and created this amazing artwork. If you have completed, अगर आपने वीडियो देख के सही में ये हेयर ड्राइंग बनाई है, then don't forget to tag me on this Instagram ID. I will really love to see your work and share your learning in this video. And next thing क्या सीखनी है आपको, just let me know in the comments down below. See you in the next video. Thank you for watching till here. मिलते हैं next video में।